Hello student, welcome to my channel Mast Malang Math. Today we will start exercise 4.1 class 9th math NCERT linear equation in two variables. चलिए बगैर कुछ समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए लीनियर पॉलिनॉमियल पर। लीनियर पॉलिनॉमियल जो कि पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया जा चुका है। लीनियर पॉलिनॉमियल्स में जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं, ये बताया जा चुका था। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1, सपोज करिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए ax प्लस बी, ये हमारा जो है लीनियर पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x और इसकी डिग्री जो है यहाँ पर 1 है, जो कि लिखी नहीं जाती, इसलिए हम इसे लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहेंगे। आगे जो है अगर हमारे पास था, याद करने की कोशिश करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स कहते थे, क्योंकि इसमें जो इस पॉलिनॉमियल में या इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो इसकी डिग्री है वो है 2। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। यहाँ पर भी डिग्री है, यहाँ पर 1 हो जाती है, यहाँ पर 2 हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट डिग्री लेते हैं और ये हुआ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स। इस तरह से क्यूबिक है, बाय क्वाड्रिक है, एक्सेट्रा। यहाँ पर जो है जो लीनियर पॉलिनॉमियल्स है, जो हमारा चैप्टर है वो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी हमें एक ऐसा लीनियर इक्वेशन चाहिए जिसमें वेरिएबल क्या हो? 2 हो। लेकिन इस लीनियर पॉलिनॉमियल में वेरिएबल क्या है? x है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनॉमियल हुआ। और ये एक्चुअली जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, यह इस बीच में पॉलिनॉमियल वर्ड को छोड़ दिया गया है, क्योंकि पॉलिनॉमियल वर्ड से जो है नॉर्मली ये थोड़ा लेंथी हो जाता, इसने एक्चुअली इसका मीनिंग ये हुआ कि लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पॉलिनॉमियल को यहाँ से हटा दिया गया, तो यहाँ देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जहां तक बात करते हैं, इन वन वेरिएबल, तो ये जो हमारा है लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, अगर ये लीनियर पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं यहाँ पर, तो ये जो है हो जाता है लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी ax प्लस b। सेम इसी तरह से लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इस फॉर्म में होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस केस में देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या था? ax प्लस b है, लेकिन a कैन नॉट बी 0, ये हमारा 0 नहीं हो सकता। अगर हम a को सपोज करिए, इफ a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इंटू x प्लस b इज इक्वल टू 0 मीन्स b इज इक्वल टू 0, और b जो है a और b यहाँ पर रियल नंबर है। क्या है? a और b रियल नंबर है। तो इस केस में जो है ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा बचेगा कांस्टेंट यहाँ पे b की जगह पर, और कांस्टेंट जो इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल अगर a इक्वल टू 0 हुआ तो वेरिएबल भी हमारा समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं हो गया। यानी लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन मीन्स लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इस वर्ड को छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या है,
ए इसका जनरल फॉर्म है, जिस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म था ax प्लस बी, सेम इसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी 0। देखिए वेयर इसमें जो है ए बी और सी, ये तीनों ए बी सी क्या है हमारे, ये रियल नंबर हैं। क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। ए बी सी जो हमारे हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, ये हमारे रियल नंबर हैं। सी हमारा कांस्टेंट है और बी जो है कोएफिशिएंट ऑफ वाई है और ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों एक साथ जीरो भी नहीं हो सकते, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। सपोज करिए ए इज इक्वल टू लीजिए, ए इज इक्वल टू 0 हो गया, बी इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए तो 0x प्लस 0y और प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो दोनों जीरो पार्ट हो गए, प्लस सी इज इक्वल टू 0 हुआ, यानी इस जैसा केस आ जाएगा जैसे यहाँ पे बी इज इक्वल टू 0 हुआ था, ए इज इक्वल टू 0 अगर लेते थे। तो इसलिए ये जो जनरल फॉर्म हमारा है इसमें ध्यान रखिएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए बी सी हमारे क्या है, रियल नंबर है। एंड एक साथ ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ अकेले हो सकते हैं। सपोज करिए ए इज इक्वल टू 0 है तो बी इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, और अगर बी इज इक्वल टू 0 है तो ए इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। इस तरह का केस हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकते। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। बात वही आई यहाँ पे। सपोज करिए ए और बी दोनों 0 हो गए तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब इस केस में आइए, सपोज करिए ए इज इक्वल टू 0 है, बी नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर बी नॉट इज इक्वल टू 0 है तो बी का कुछ वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो। ठीक है, तो वो हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा और हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि माइनस अगर रियल नंबर माइनस में है तो उसका भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अगर हमारा रियल नंबर जो है यहाँ पे बी नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ, नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर बी हमारा नेगेटिव है तब भी इसका स्क्वायर जो है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो ये कहने का अच्छा, इस केस में ले लीजिए अगर दोनों 0 हैं तो ए स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर और ये हो गया बी का स्क्वायर 0, ये भी 0 प्लस 0, तो 0 कैन नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में ये तो सही है, 0 इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों वेरिएबल हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों वेरिएबल जो है ये अगर दोनों 0 हो गए ये भी, तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तब हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम इसे नहीं कर सकते, तब तो इस जैसे केस हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इस जो जनरल इक्वेशन हम आपका लिखे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए बी सी हमारे क्या है, रियल नंबर हैं। a इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 0 दोनों एक साथ एक इक्वेशन में 0 नहीं हो सकते। सपोज करिए a 0 है तो b 0 नहीं हो सकता, b 0 हो तो a 0 नहीं हो सकता। हाँ c हमारा जो है 0 हो सकता है, कांस्टेंट हमारा 0 हो सकता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या है। सबसे पहले हम जो है इसके कुछ इक्वेशन देख लेते हैं। सपोज करिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा हमेशा, एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है, जो हम एक कार्टेशियन प्लान ड्रा करते हैं, यहाँ पे x होता है, y होता है और ये y डैश हुआ, x डैश हुआ। जो हमारा y इज इक्वल टू 0 है
वो क्या है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। इसलिए ऐसा है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वहां पर वाई का वैल्यू क्या होगा। सपोज करिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पर 1 है, ये 2 है, तो y इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ, अगर ये 1 2 है यहाँ पे, और सपोज करिए यहाँ पर जो है ये 0 है, तो y अगर 0 है तो यानी ऐसी जो है, ऐसा ग्राफ जो कि 0 से होकर जाए तो हमारा x एक्सिस ही हो सकता है। y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, ये ध्यान में रखिएगा, y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू 0। ये चीज ध्यान में रखिएगा, x एक्सिस का इक्वेशन हुआ y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन हुआ x इक्वल टू 0। दूसरी बात, अगर हम जो है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करते हैं, या इससे पहले एक समझ लीजिए आप दूसरा कॉन्सेप्ट इसका। सपोज करिए एक हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ओनली एक्स है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए ए एक्स है और प्लस 0y और प्लस b इज इक्वल टू 0। इस केस में देखिए ये हमारा जो है दोनों का वैल्यू तो सेम है, लेकिन यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा, यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल 2 हो गए x एंड y। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू तो 0 ही होगा, लेकिन इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखने के लिए हमने ऐसा किया। तो ये दोनों जो है कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि लीनियर इक्वेशन का जो जनरल इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं, इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसे क्यों कहा गया, क्योंकि जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम और ग्राफ पेपर पर, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, ऐसे 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 इस तरह से, कर्व में नहीं आता, कर्व में इस तरह से इसका ग्राफ नहीं आता, कर्व वगैरह में नहीं आता। हमेशा जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होगा वो हमेशा ये इसमें आएगा, स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरी चीज, अगर हमारे पास सपोज करिए कि इसका ग्राफ ड्रा करते हैं ए एक्स प्लस जी, अरे सॉरी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये हमारा जो है सिर्फ एक पॉइंट देता है। इससे हमें सिर्फ क्या मिलता है, इसका ग्राफ ड्रा करने पर सिर्फ हमें पॉइंट मिलता है, और इसका ग्राफ ड्रा करने पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। सपोज करिए यहाँ पर आगे जो है, अब आपके एक्सरसाइज उठाते हैं, तो यहाँ पे दूसरी बात, इस ग्राफ पेपर पर, इस ग्राफ पर आ जाइए, इस पर थोड़ा इसे हम, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, थोड़ा और जो है बड़ी साइज में ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा हुआ कोऑर्डिनेट प्लान या कार्टेशियन प्लान, जो भी कह लीजिए, और ये हमारे एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारा वर्जन हुआ। सपोज करिए ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है कोई, और ये जो है वर्जन से हो करके जाती है। अगर एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वर्जन, इसका जो है इस तरह से जो है इक्वेशन होगा।
यानी कांस्टेंट टर्म जो होता है, या ये मान के चलिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है इसका प्लस सी जो था वो जीरो रहेगा। ऐसी जितने भी लाइनें होंगी, सपोज करिए हम लिखते हैं यहाँ पर 3x प्लस 4y या 3x प्लस 5y इज इक्वल टू जीरो, या 4x माइनस 9y इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस y इज इक्वल टू जीरो। इसमें देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या हमारा जीरो है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म क्या होता था, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता था, जीरो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो है जनरल फॉर्म अभी बताया आप लोगों को कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखिए कंपेयर अगर करते हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ऐसे जितने भी इक्वेशन होंगे जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो होगा, इनके सब के ग्राफ जो है इस वर्जन से होकर के जाएंगे। सब के ग्राफ जो है इस वर्जन से होकर के वर्जन ओ से होकर के क्रॉस करेंगे। अगर सपोज करिए कि कोई इस रूप में है कांस्टेंट, यानी कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप में है, जैसे यहाँ पर ले लीजिए आप इसके जगह पे ये जितने भी हमारे पास इक्वेशन लिखे हैं, अब इसको ले लीजिए। सपोज करिए यहाँ पर -9 है, -9 इज इक्वल टू जीरो, -6 इज इक्वल टू जीरो, +5 इज इक्वल टू जीरो। तो इनके जो ग्राफ हैं ये वर्जन से होकर के नहीं जाएंगे, ये कहीं जो है क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को कहीं कट करेंगे, कहीं वाई एक्सिस को कट करेंगे। लेकिन ये तो क्लियर है कि वर्जन से होकर के इनके ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ इनका, वो जो है वर्जन से होके पास नहीं होगा। ऐसे हो सकता है इस तरह से हमारे पास एक्स वाई एक्सिस हो गए, इन ऐसे में जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं होता, ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफ हमारा कहीं ऐसे चला जाएगा, कहीं ऐसे जाएगा, या इस तरह से हो सकता है, यानी ओरिजिन से होकर के पास नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 वाला क्वेश्चन है फर्स्ट आपका। कह दिया द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। क्या दिया है, द कास्ट ऑफ ए नोटबुक, द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन, is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables. क्या करना हमें, write a linear equation in two variable to represent this statement. क्या कह रहा क्वेश्चन में, द कास्ट ऑफ ए पेन, सॉरी द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। यानी जो यहां पर जो है कास्ट ऑफ क्या है, नोटबुक, ये जो है इसके इक्वल है, इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन, 2 into
कास्ट ऑफ पेन ले लीजिए, कास्ट ऑफ पेन। तो इस तरह से जो है जो कंडीशन दिया है, द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन, यानी कास्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू कास्ट ऑफ पेन। अब सपोज करिए नोटबुक का जो है कास्ट हम ले लेते हैं क्या, x, और कास्ट ऑफ पेन ले लेते हैं यहां पर y, तो क्या हो जाएगा x, कास्ट ऑफ नोटबुक क्या है x, और इज इक्वल टू हो जाएगा कास्ट ऑफ पेन क्या y है 2y के। ये हमारा इस तरह से भी लिख सकते हैं, या x माइनस 2y को इधर लीजिए, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है ये कह रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि राइट ए लीनियर इक्वेजन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट है यहां से लेकर के यहां तक, यानी ये पूरा स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेजन इन टू वेरिएबल में जो हमें कन्वर्ट करना था। तो ठीक है, द कास्ट ऑफ ए पेन हमने x ले लिया, सपोज द कास्ट ऑफ पेन हमारा क्या x है, एंड द कास्ट ऑफ कास्ट ऑफ ए नोटबुक हमारा जो है x है, और कास्ट ऑफ पेन जो हमारा वो y है। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2y के, क्योंकि जो कास्ट ऑफ नोटबुक है वो कास्ट ऑफ पेन का ट्वाइस है, तो कास्ट ऑफ पेन का ट्वाइस हो गया 2y, और कास्ट ऑफ नोटबुक हो गया x इज इक्वल टू 2y, यानी इस तरह से ये हमारे होंगे। दूसरी चीज क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेजन in the form of ax plus by, in the form of plus c is equal to 0, and indicate the value of a, b and c, and indicate the value of a, b and c in each case क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट इसका है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.935 पर बार हो गया हमारा। सेकंड है x माइनस वाई बाई 5, सेकंड है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। थर्ड हमारा माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो गया। फोर्थ पार्ट इसका है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। इसके और भी पार्ट हैं, इसको सॉल्व करने के बाद करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेजन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेते हैं ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें इन इक्वेजन को लिखना है, और ए बी सी इस फॉर्म में लिखने के बाद जो ए बी सी के वैल्यू होंगे वो हमें जो है शो करना है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है बीच में जो टर्म हमारे हैं ये प्लस साइन से जो है जुड़े हुए हैं, तो हमेशा जो है एक टर्म के बीच
प्लस साइन ही रखना है, अगर माइनस साइन है तो उसको हमें चेंज कर देना। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। देख रहे हैं इस केस में राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0, और बाकी सब जो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है ये राइट साइड में है, इज इक्वल टू 9.3555। इसको हम ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, तभी राइट साइड में हमारा 0 हो सकता है। तो इसको हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर है 2x प्लस 3y, और ये इज इक्वल टू जब इधर आएगा तो प्लस है, तो इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9.355 इस तरह से इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए अभी भी ये माइनस तो हुआ, लेकिन अभी हम आपको बताए हैं कि जो टर्म हमारे हैं इस टर्म में जो प्लस साइन है हमेशा प्लस साइन ही, यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसे। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस तो हमारा है, यहाँ पर प्लस नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाने के लिए इसको हमें इस तरह शो करना पड़ेगा, प्लस हुआ हमारा और यहाँ लिखेंगे माइनस 9.35 इस तरह से, और इज इक्वल टू हुआ 0। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3y प्लस और ब्रैकेट में माइनस 9.3555 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम जब इस इक्वेशन को हमने, इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और क्वेश्चन में इन्होंने कहा भी है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लाना है, इनको हमने ला दिया। अब ए बी सी के जो वैल्यू होंगे इंडिकेट कर देंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, ये इज इक्वल टू हुआ 2, बी इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा बी वाई है 3, और सी इज इक्वल टू हुआ माइनस 9.3555 इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है इसका। सेकेंड पार्ट में हमारा दिया है x माइनस वाई बाई 5, क्या दिया है x माइनस वाई बाई 5 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 5 एलसीएम होगा तो हो जाएगा 5x और माइनस y और माइनस हो जाएगा 50 और इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ही होगा इधर, और 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 5x, और देखिए माइनस y है तो इसको हम प्लस और माइनस 1 करके दिखा सकते हैं इस तरह से, माइनस 1y और माइनस 50 है तो इसको भी प्लस, देखिएगा ध्यान से इसे, यही करना है इस क्वेश्चन में। क्या करना है कैसे देखिए आप, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखिए 5x क्या लिखेंगे 5x और माइनस वाई को, इसका क्या है माइनस 1y है, तो हम इसको यहाँ पर चूंकि प्लस में शो करना है इसलिए प्लस माइनस 1y, और फिर माइनस 50 है तो प्लस और ब्रैकेट में होगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि बीच में देखिए दो टर्म के बीच में हमारे प्लस साइन है, दोनों के बीच में प्लस साइन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा। अब सी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सी का वैल्यू होगा माइनस 50, क्या होगा सी का वैल्यू माइनस 50, देखिए यहाँ पे प्लस सी माइनस 50 और बी क्या है माइनस 1 है और ए क्या है 5 है, यानी ए हमारा हुआ 5 और बी हमारा हुआ माइनस 1। तो इस तरह से जो है हम इनको कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या है। थर्ड पार्ट में दिया इन्होंने माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है आप कर लीजिए इसे, माइनस 2x प्लस 3y है। देखिए माइनस 2x प्लस 3y 6 हमारा राइट साइड में, उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे क्योंकि हमें राइट साइड में 0 ही लाना पड़ेगा, तो माइनस 6 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड पार्ट था, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 था। यहाँ पर देखिए हमने 6 को जो है लेफ्ट साइड में लिया और राइट साइड में 0 हुआ, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया क्योंकि हमें प्लस होना चाहिए, यानी हर एक टर्म को
एक साथ लाने के लिए प्लस प्लस हमें शो करना। अब चलिए यहाँ पर तो प्लस है हमारा, तो -2x + 3y, और ये -6 को हम लिख सकते हैं प्लस इन द ब्रैकेट -6 = 0। अब हम लिख सकते हैं a = क्या है, यहाँ पे -2 है, b = क्या हमारा 3 है, देखिए 3 है, और c = क्या हमारा, c = -6 है, तो c = हमारा -6। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग देख लीजिए। हमेशा याद रखिए कि जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो राइट साइड में हम 0 रखते हैं और लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे टर्म होते हैं उनको ले लेते हैं, और फिर लेफ्ट साइड के जितने भी टर्म हैं उनको हम प्लस से हमेशा कनेक्ट करते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 3y। अब इस केस में देखिए x = है, देखिए x = 3y है। क्या क्वेश्चन हमारा, x = है 3y के। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे x - 3y, और अभी यहां पे हम 0 रख रहे हैं क्योंकि देखिए x - 3y = 0 हो जाएगा, 3y तो उधर ला देंगे, लेकिन हमें इस फार्म में लाना है, ax + by + c के फार्म में लाना है, इसलिए जो हमें c यहाँ पर शो करना ही पड़ेगा, तो c के प्लेस पर हम रख देते हैं 0। और यहां पर देखिए फिर ध्यान से x - 3y है, हमें प्लस में शो करना है यहाँ पे, इसलिए हमें इसे ऐसे न लिख करके और यहाँ लिख देंगे x और प्लस और फिर यहाँ पर -3y, इस तरह से। तो ये हमारा जो है, अब a का वैल्यू हुआ, देखिए यहाँ पर 1 है, a = हुआ 1 और b = हुआ -3 और c = हुआ 0। इस तरह से हम इसे कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए 4 पार्ट तक तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट है 2x - 5y। जो फिफ्थ हमारा नेक्स्ट 4 तक हो गया था आपका, फिफ्थ पार्ट है 2x = -5y के। तो इसको अभी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2x तो यहीं पर है हमारा और = -5y है, तो इसको इधर लाएंगे तो +5y हो गया हमारा, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 = 0 शो कर देंगे। अब इस केस में a = हमारा 2 हुआ, b = 5 हुआ, c = 0 हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। 6th पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। 6th पार्ट में इन्होंने गिवन है कि 3x + 2 = 0। 6th पार्ट इसका है 3x + 2 = 0। तो 3x + 2 = 0। यहां पर देखिए y का टर्म नहीं है, देखिए ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट टर्म की जगह हो गया 3x के, ax की जगह 3x हो गया। हम इसे क्या करते हैं 3x, क्योंकि इस फार्म में लिखना हमें 3x + 0y और +2 तो हमारा है ही है = 0। जो टर्म हमारा नहीं है उसे हमें जब इस फार्म में लाना ही है तो 0y कर देंगे, हालांकि वैल्यू यही रहेगा, लेकिन हमें a b c के वैल्यू निकालने हैं, इसलिए 0y लिखना पड़ेगा। अब यहाँ a = हुआ 3, b = हुआ 0 और c = हुआ 2। ये चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा जो बीच वाले टर्म को जो है हमें पॉजिटिव करके जो है शो करना है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 7th पार्ट है y - 2 = 0। 7th पार्ट जो है वो है y - 2 = 0। इस केस में देखिए x का टर्म नहीं है, इसमें जब x का टर्म नहीं है तो हम 0x लिख देंगे और +y तो ऑलरेडी हमारा है ही है ये, और फिर -2 को हम यहाँ पे +-2 से शो करेंगे ताकि ये प्लस साइन जो है देखिएगा यहाँ पे ये आना चाहिए। तो अब यहाँ पर a = क्या हुआ 0 हो गया इस केस में, b = क्या हुआ, b = देखिए +y है तो यहाँ पर 1 है तो b = 1 हुआ, और c = हमारा ये -2 है इसलिए -2 हुआ। इसके बाद हमारा अगला जो पार्ट है 8th पार्ट,
एट्थ पार्ट है इसका 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू हमारा है 2x। एट्थ पार्ट 5 इज इक्वल टू है 2x के। तो ठीक है, एक काम करिए कि या तो आप जो है 2x है इसको इधर लाइए राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 0। 5 को इस साइड में ले जाइए तो 2x, या ऐसा भी कर सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5 रखिए, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी वेरिएबल हैं उन्हें हमें लेफ्ट साइड में रखना है, इसलिए इसको 5 इज इक्वल टू 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5। फिर क्या कर सकते हैं 2x, और यहाँ पर देखिए y का टर्म नहीं है इसलिए 0y शो कर देंगे, और 5 को हमें लेफ्ट साइड में लाना है तो -5 इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन फिर यहाँ पर देखिए हमें प्लस के रूप में c को दिखाना है, इसलिए यहाँ प्लस करिए और यहाँ माइनस लगाइए और ये ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में इस फॉर्म में हो गया। अब a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 है, b इज इक्वल टू क्या है 0 है, और c इज इक्वल टू क्या है -5 है। देखिए ध्यान से, तो इस तरह से जो है ये हमारे टोटल पार्ट हो गए। अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 4.2। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए मैथ में है, मैथ के कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे तरह से समझिए, और कॉन्सेप्ट को समझने में जो है समय की जो है कंजूसी मत करिए। उसके बाद क्वेश्चन की चिंता मत करिए, क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन अपने आप आते रहेंगे, बशर्ते शर्त यही है कि आप कॉन्सेप्ट को डीपली जो है समझने की कोशिश करिए, उसमें टाइम दीजिए। तो चलिए 4.2 पर पहुंचते हैं हम। एक्सरसाइज है 4.2 और आपका ये रहा, इसको चेंज कर देते हैं, ये हुआ 4.2। 4.2 में जो है क्वेश्चन नंबर है 1, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। तो देखिए दूसरी चीज है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए यहाँ पे, जो हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं, यानी ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0, इनका जो है सॉल्यूशन हमें निकालना होता है। सॉल्यूशन क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके हमें वैल्यूज निकालने पड़ते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में जो है इन टू वेरिएबल में जो हमारा है इसके जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5x प्लस 3y सपोज करिए इज इक्वल टू +6 या -6 इज इक्वल टू हमने 0 लिया, यहाँ पर 2 ले लीजिए। 2x क्या है हमारा 2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। अब इनके हमें अगर सोल्यूशन निकालना है तो हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कैसे होंगे, सपोज करिए कि हमने जो है फॉर x इज इक्वल टू 0 हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू 0 लिया, हमने क्या लिया इस इक्वेशन में, यानी एक का वैल्यू हम सपोज करते हैं, और जो वैल्यू हम सपोज करते हैं अकॉर्डिंग टू दूसरे वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा वो हम निकाल लेते हैं। इस तरह से जो पेयर में वैल्यू आते हैं, जो पहले सपोज किया होता है और जिसका वैल्यू हम फिर सपोज करने पर निकालते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, किसी एक को हमें सपोज करना पड़ेगा, सपोज x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू हमें सपोज करते जा रहे हैं तो जो y का वैल्यू आएगा वो दूसरा होगा यहाँ पे। तो इस तरह से फॉर x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू सपोज करिए हम निकालते हैं अगर, तो फॉर x इज इक्वल टू 0 पर y का क्या वैल्यू होगा वो देखते हैं। तो देखिए जहां भी 2x होगा, x जहां भी होगा वहां हम क्या रखेंगे, x के प्लेस पर 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y और -6 है, तो हम -6 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि जिनका वैल्यू निकालना होता है उनको हम सिर्फ लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी सब वैल्यूज को राइट साइड में ले जाते हैं। ये तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया आपका, 2 इंटू 0 क्या बचा हमारा 3y ओनली, और 3y इज इक्वल टू 6 हुआ, तो y इज इक्वल टू हुआ 6/3।
तो ये हमारा y का वैल्यू आया 2। तो इस केस में जो है यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू हमने क्या लिया है 0, और अकॉर्डिंग टू x के वैल्यू की 0 के अकॉर्डिंग जो है कोरोस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 हुआ। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 जो है इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हुआ। और सॉल्यूशन हम क्या, सॉल्यूशन मीन्स क्या है, सॉल्यूशन मीन्स ये है कि अगर x और y के जो वैल्यूज हैं अगर इसमें रखेंगे तो ये हमारा इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। मीन्स राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सपोज करिए दो वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे और ये 0 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 है तो 2 इंटू 0 हो गया प्लस 3, और y का वैल्यू क्या निकला था सॉल्यूशन में 2, 3 इंटू 2, ये हमने LHS लिया, इसका क्या लिया LHS, और -6 लिखे यहाँ पे। तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया, और ये -6 यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये हमारा 3 इंटू वाई का वैल्यू पुट कर दिए, 3 इंटू 2 हो गया और -6 हुआ, और 2 इंटू एक्स का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 था पुट किए, तो ये +6, ये +6 -6 0 हो गया। तो क्या आया यहाँ पर 0, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये हमारा 0 आया, और जो कि राइट साइड के इक्वल है, यानी इज इक्वल टू है RHS के। इसलिए हमारा जो है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 पर ये हमारा जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इस तरह से और वैल्यू देख लीजिए, इनफाइनिटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, और वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे। सपोज करिए यहाँ पे हमने x का क्या लिया, x इज इक्वल टू 1 लिया, क्या लिया हम, फॉर x इज इक्वल टू 1 लिया, तब क्या होगा, देखिए जब x इज इक्वल टू 1 लिया तो हमारा जो पहला वैल्यू आया जो हमने सपोज किया था वो 1 लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या रखेंगे, 2 इंटू 1 और प्लस 3y और इज इक्वल टू 6 उधर गया हमारा, तो चलिए 2 हो गया हमारा, तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू हुआ 6 के, यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 6 और माइनस हुआ 2 को उधर ले जाएंगे, तो 3y इज इक्वल टू हुआ 6 माइनस 2, यानी ये हुआ 4 के, 3y इज इक्वल टू 4 के, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, y इज इक्वल टू आया 4/3 के, तो y इज इक्वल टू आया 4/3 के। ये जो पेयर है ये भी हमारा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। फॉर x इज इक्वल टू 1, हमने x इज इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू निकाला तो 4/3 हुआ। अब इस x y के वैल्यू को अगर हम लेफ्ट साइड में यहाँ पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो RHS के इक्वल आएगा, इसलिए हमारा लीनियर इक्वेशन इस सॉल्यूशन से सेटिस्फाई होगा। देखिए कैसे होगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा x के वैल्यू को लेते हैं, सबसे पहले हम x को ले लें या y के, किसी भी एक वैल्यू को हमें सबसे पहले सपोज करना होता है। अगला सॉल्यूशन देख लीजिए, सपोज करिए y इज इक्वल टू हमने 0 लिया, क्या लिया, y इज इक्वल टू 0 लिया। जब y इज इक्वल टू 0 लिया तो एक सॉल्यूशन इसका हो गया y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू, इस सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x और प्लस 3, 2x प्लस 3, y क्या हमारा 0 लिए हैं हम, 0 और -6 इज इक्वल टू हुआ 0 के, ये हुआ हमारा 2x प्लस 3 इंटू 0 मीन्स 0 हो गया, प्लस 0 और माइनस हमारा 6 है इज इक्वल टू 0, तो 2x
इज इक्वल टू, ये तो 0 है, -6 को राइट साइड में ले जाइए, 6 हुआ, x इज इक्वल टू हुआ 6/2, x का वैल्यू आया यहाँ पे 3, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आया, 3 आया। तो हमारा ये जो सोल्यूशन हुआ, अब इस x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, इसमें y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो फिर आगे देखिए ये क्या हो रहा, सारी थोड़ा खांसी आ गई थी, माफ करिएगा। तो ये हमारा जो हुआ ये 3 हुआ। अब इसको हम यहाँ पे पुट करके जो है दिखा रहे हैं कि ए जो है सेटिस्फाई होगा या नहीं। देखिए ध्यान से, x इक्वल टू हम 3 लेते हैं, यहाँ पर 2x है तो 2 इंटू क्या हुआ, 3 हुआ, प्लस 3 और y 0 लेते हैं, और -6, सिर्फ हमें क्या लेना है, LHS को ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, ये हमारा सोल्यूशन जो निकला था, ये सोल्यूशन देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये हमारा 6 हो गया, 3 2 जा 6, और प्लस 3 इंटू 0 मीन्स 0, और -6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा 0, 6 और -6 क्या आया, इज इक्वल टू 0 आ गया, जो कि हमारा RHS राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ। इट मीन्स ये हमारा जो है सोल्यूशन, इसको तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन जो होगा इन 2 वेरिएबल, इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। तो जो 4.2 में था, क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारा है वो दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इन्होंने क्या किया है, 3 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहे हैं कौन से ऑप्शन जो है ट्रू हैं और किसके लिए हैं, एंड वाई। y इज इक्वल टू, एक इन्होंने इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू 3x + 5, और इस इक्वेशन के लिए कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इसके लिए कौन से ऑप्शन ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन इनका दे दिया इन्होंने, ये यूनिक सोल्यूशन। तो पहली बात तो अभी आपको बता चुके थे कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन तो होगा नहीं, ये तो हमारा जो है फॉल्स होगा। सेकंड ऑप्शन दिया ओनली 2 सोल्यूशन, इसका ओनली 2 सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। थर्ड दिया इन्होंने इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो ट्रू होगा। तो 3 पार्ट दिए थे, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। राइट 4 solution for each of the following equations। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, इनके जो है 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दिया है 2x + y = 7, 2x + y = 7। इसके हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। जैसा इसके पहले आपको बता चुके हैं अभी कि x का कोई भी वैल्यू लेंगे अकॉर्डिंग टू y का वैल्यू आएगा, वो एक सॉल्यूशन होगा। और दूसरी बात, जो सॉल्यूशन होते हैं एक्स वाई के जो वैल्यू आते हैं, ये यहाँ पे इनके 4 सॉल्यूशन निकालते हैं, उनको हम इस रूप में लिखते हैं। सॉल्यूशन को हम 2 वैल्यू जो होते हैं, x के वैल्यू को पहले लिखते हैं, y के वैल्यू को बाद में रखते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट में रख देते हैं इनके वैल्यू को। तो कहते हैं कि ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज दिस। देखिए कैसे होगा, इनके 4 सॉल्यूशन निकालने। क्या कहा क्वेश्चन में, राइट 4 solution
ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसके 4 सॉल्यूशन लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम सपोज करिए x इज इक्वल टू क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू हम पहले 0 लेते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका है, 2 सॉल्यूशन तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक बार x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, y का वैल्यू आएगा, और एक बार दूसरी बार y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, x का वैल्यू आएगा। तो 2 सॉल्यूशन तो निकालना आसान होता है, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पे, फॉर x इज इक्वल टू हमने 0 रखा। अगर x इज इक्वल टू 0 रखा तो 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू 0 और प्लस y इज इक्वल टू 7 हुआ। ये तो हमारा 0 हो गया, 0 और प्लस y इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू आया 7 के। तो हमारा जो सोल्यूशन हुआ y इज इक्वल टू क्या हुआ, 7 के। तो एक जो सोल्यूशन हमारा निकला वो क्या निकला, यहाँ पे 0 और 7। हमने कहा x के वैल्यू को पहले रखते हैं, y के वैल्यू को सेकंड पोजीशन पर रखते हैं। तो पहला जो सोल्यूशन हुआ इसका वो हुआ 0 और कामा और 7। पहला सोल्यूशन तो हो गया। अब सेकंड सोल्यूशन निकालते हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं, बताए थे 2 सोल्यूशन निकालना तो आसान होता है। पहले x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, y का वैल्यू आ गया। अब फिर y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर y इज इक्वल टू 0 रखते हैं। और y इज इक्वल टू 0 पर इसका क्या वैल्यू होगा, तो ये हो जाएगा 2x, देखिएगा ध्यान से, 2x प्लस y यानी प्लस 0 इज इक्वल टू क्या है हमारा, 7 है यहाँ पे। अब यहाँ जो है 2x इज इक्वल टू हमारा, ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, 7 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू आया 7/2, ठीक है। तो जो दूसरा सोल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, यानी 7, क्योंकि x के वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, y के वैल्यू को हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 बाद में रखेंगे। 7/2 और 0, ये 2 सोल्यूशन हो गए। हमें अभी की निकालने हैं 2, यानी हर एक के कितने सोल्यूशन निकालने हैं, 4। देखिए आगे, अब x का कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं या y का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उस अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। अगर सपोज करिए x का हमने कुछ वैल्यू लिया, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू y का कुछ वैल्यू तो आएगा ही आएगा। बस यही इसमें जो है इसका थ्योरी है। देखिए x इज इक्वल टू आपने क्या लिया, सपोज करिए x इज इक्वल टू आपने लिया 3, फॉर x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर रख दीजिए। एक सोल्यूशन में पहले ही के x हमने क्या लिया, 3 लिया। अब यहाँ पर 2x प्लस y है, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3, और ये आपका प्लस y है, और इज इक्वल टू हो गया 7। 3 2 जा 6, 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू हो गया 7, और ये प्लस 6 है। जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे ये -6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 - 6 यानी 1 आया, यानी y इज इक्वल टू 1 हुआ। तो इस तरह से हमारे पास 3 सोल्यूशन हो गए। अब 4th सोल्यूशन आप निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू जो है आप क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख दीजिए, फॉर y इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख दीजिए, फॉर x का कुछ तो वैल्यू आएगा। y इज इक्वल टू आप रखिए, सपोज करिए 1 रख रहे हैं। देखिए 2x और प्लस, अब देखिए y इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 1, सेकेंड वाला वैल्यू रख लिया। y इज इक्वल टू 1 हुआ तो 2x प्लस 1, y के प्लेस पर क्या रखेंगे 1, और इज इक्वल टू हुआ 7, तो ये हमारा 2x हुआ इज इक्वल टू 7। 1 को राइट साइड में ले जाइए तो -1, 2x इज इक्वल टू 6 आया, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2, ये आया हमारा 3। तो x का वैल्यू हुआ यहाँ पे, x का वैल्यू 3 ही हुआ। अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू हमने 1 लिया तो x का वैल्यू 3 ही हुआ, वही सोल्यूशन आ गया। इसलिए y इज इक्वल टू 1 नहीं लेना चाहिए था, जो हमने सोल्यूशन पहले निकाल चुके थे। हम क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 लेते हैं यहाँ पे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू एक्स, यानी 2x है। y इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो y के प्लेस पर 2 रखिए, इज इक्वल टू 7 करिए,
तो यहाँ पर हो गया 2x और इज इक्वल टू 7, और ये 2 को उधर ले जाइए, -2 हुआ, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस 2 यानी 5, और x इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2, तो यहाँ पर हुआ 5/2। जो अगला सोल्यूशन होगा वो होगा 5/2। x का वैल्यू आया, लेकिन कब? जब हम y का वैल्यू क्या लिए थे? 2। तो इस तरह से देखिए इसके 4 सोल्यूशन हो गए। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, ये सब निकालना पड़ेगा। ऐसे सोल्यूशन हो गए, तो लास्ट में जो आंसर लिखेंगे सॉल्व करने के बाद, ये लिखेंगे देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस, ठीक, जो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस होंगे, 4 सॉल्यूशंस आर क्या क्या हैं? पहला हमारा है 0.7 हो गया, फिर कामा लगाएंगे 7/2 0, 7/2 और 0 हो गया, और कौन से हैं? 3 1, तो हमारा कामा हुआ 3 1 लिख देंगे, और फिर इसके बाद 5/2 एंड 5/2 और 2, 5/2 कामा और 2 हुआ। तो इस तरह से 4 सॉल्यूशंस आर, यानी 4 सॉल्यूशंस आर 2x + y = 7 आर इतना 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 एंड इतना। इस तरह से हम जो है 4 सॉल्यूशन इनके निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से जो है इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे हो गया आपका। सेकेंड पार्ट जो है वो देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में इन्होंने दिया है πx + y = 9, πx + y = 9, ये रहा हमारा। तो ठीक है, एक बार x = 0 रखिए। क्या रखेंगे? 4 सॉल्यूशन निकालने हैं इसके। यहाँ लिखेंगे फॉर x = 0, पाई इंटू एक्स यानी पाई इंटू 0 और प्लस y = 9। ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा y = 9, यानी जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तो y हमारा आया 9। तो एक सोल्यूशन हो गया हमारा। x का वैल्यू पहले लिखते हैं, यानी 0 लिए थे, y का वैल्यू आया था 9। अब सेकेंड टाइम में हम क्या करते हैं? y = 0 रख लेते हैं। क्या करते हैं? y = 0। यहाँ लिखेंगे फॉर y = 0, ये हो जाएगा हमारा πx और प्लस 0 क्या होगा? +0 = 9। तो यहाँ पर πx = हो जाएगा 9, x = हो जाएगा 9/π। तो इस तरह से हमारा एक सोल्यूशन आया 0 और 9/π। तो 9/π जो है वो x का वैल्यू है, इसलिए पहले रखेंगे इसे, क्योंकि x के वैल्यू को याद करने की कोशिश करिए। किस रूप में लिखते हैं हम सोल्यूशन को? xy के रूप में। तो x के वैल्यू को पहले लिखते हैं 9/π, y क्या हमारा लिए थे? 0। तो इस तरह से 2 सोल्यूशन तो इसके आ गए। अब तीसरा लीजिए, थर्ड सोल्यूशन। कोई भी वैल्यू मान लीजिए, किसी का भी x = सपोज कर लीजिए, y = अकॉर्डिंग टू कुछ वैल्यू आएंगे। अब यहाँ पर जो है y = सपोज करिए 1 ले लीजिए, या लिख दीजिए फॉर y = 1, y = 1। तो ठीक है, यहाँ पे πx ही रहेगा, +1 हो जाएगा, = 9 हो जाएगा। तो πx = 9 - 1, πx = हो गया हमारा 9 - 1 8 के। तो x = हो जाएगा 8/π के। ध्यान दीजिए। तो इस तरह से वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो तीसरा सॉल्यूशन जो होगा वो होगा x का वैल्यू 8/π है। क्या है? 8/π। और y का वैल्यू हमने क्या लिया? 1। एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया। चलिए इसका लास्ट हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, यानी 3 हो गया। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। चलिए हमने y = लिया इस बार। अब इस बार x = ले लीजिए। क्या लेंगे? सपोज करिए हमने x = लिया 1। क्या लिया? x =
1 लिया, फॉर x इज इक्वल टू 1 तो पाई x है, पाई इंटू 1 हो गया, और प्लस y इज इक्वल टू हो गया 9 के, यहाँ पे पाई इंटू 1 है, पाई हो गया, और पाई को जब उधर ले जाएंगे सिर्फ इधर y बचेगा लेफ्ट साइड में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 तो है ऑलरेडी पहले से राइट साइड में, और पाई इधर प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा। तो चलिए x का वैल्यू जो हमने 1 लिया, यहाँ पे पहला वैल्यू रखे, तो y का वैल्यू आया 9 माइनस पाई, यानी 9 माइनस पाई। इस तरह से इसके हमारे पास 4 सॉल्यूशन हो गए। तो इस तरह से जो है इसके क्वेश्चन नंबर 2 आपके पूरे हुए। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के क्वेश्चन को करते हैं। तब तक के लिए जो है आप लोग रेस्ट लीजिए और हमको भी रेस्ट दीजिए, और हमारे चैनल को मस्त मलंग मैथ को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल करें, वो इसको शेयर करें, सारी शेयर करें, ताकि जो है यह आपके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेंडों का जो है स्टडी में हेल्प मिल जाए। धन्यवाद।